हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनी धनी में, जहां आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आइडियाज़ मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू पिक स्टॉक वेरी इजीली। अगर मैं आपको कहूँगा कि स्टॉक या बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करें, बिजनेस का कैश फ्लो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो शायद बहुत से व्यूअर्स बोलेंगे तो इजी कैसे हुआ। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे आप बिना किसी झंझट के अपने लिए एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकेंगे। स्टॉक पिक करने के लिए हमें कुछ साइंस और इजीली अवेलेबल एनालिटिकल्स को देखना होता है। और हाँ, मैं ये टिप्स अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। अगर इसमें से फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा होता है तभी आप दूसरे क्राइटेरिया, फिर थर्ड एंड फोर्थ प्रेफर करें। फर्स्ट क्राइटेरिया है किसी भी स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट हमेशा देखना चाहिए। हमने यहाँ पे रिलायंस का चार्ट ओपन किया है, हमें इसे लॉन्ग टर्म में देखना है, तो हम इसका मैक्सिमम चार्ट ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट है लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड, आप देख सकते हैं ये चार्ट ऊपर की ओर ही जा रहा है, मतलब इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बीच बीच में इसने जैसे कि यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड भी गया है 45% तक, यहाँ पे 2019 में भी। तो ये तो ऐसा नहीं है कि एक चार्ट बिल्कुल ही प्लेन की तरह सीधा ऊपर जाएगा। आप ज़्यादातर ऐसे चार्ट ही प्रिफर करें। सेकंड चार्ट है जैसे ये फ्यूचर रिटेल का, इसका भी हमने मैक्सिमम चार्ट ओपन किया है जो 2016 में आया है। तो ये देखिए ये अब ट्रेंड होल्ड किया इसने, फिर ये नीचे, ये बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसका मतलब हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। सेकंड क्राइटेरिया है कंपनी के रिजल्ट्स और उसमें आने वाली ग्रोथ। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे मनी कंट्रोल की साइट पे। आप कोई और साइट भी देख सकते हैं बट ये सही साइट है। जैसे हम रिलायंस का इसमें देखते हैं, हम पहले इसकी वैल्यूएशन देखेंगे। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका पी, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब हम क्लिक करेंगे फाइनेंशियल्स पे। तो हमने इसकी इनकम स्टेटमेंट ओपन कर ली है फाइनेंशियल्स में। तो हम इसका क्वार्टरली भी इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। जून 2019 से लेके 20 तक ये कंसिस्टेंटली, ये देखिए, ग्रोथ कर रहा है। अब हम इसके एनुअली खोलेंगे तो ये 2016 से बताया है। तो इसके शेयर्स देखिए ये भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ऐसे स्टॉक्स में हमें रहना चाहिए। प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। थर्ड क्राइटेरिया है प्रमोटर्स की होल्डिंग्स। उसके लिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक जैसी है। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी होल्डिंग्स क्या होती हैं। प्लेज भी देखना होता है कि प्लेज तो नहीं रखे हैं प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स। तो देखिए रिलायंस ने एकदम ज़ीरो शेयर्स प्लेज रखे हैं, जो कि अच्छी बात है। हमें ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स अगर 20% या उससे नीचे है तो ये रिस्क के क्राइटेरिया में आता है। और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 50 या 50 से नीचे है तो ये थोड़ा सही माना जाता है, गुड की क्राइटेरिया में आ जाता है। और अगर 75 से लेके उसी के बीच में ही है तो ये वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे क्राइटेरिया में आता है। ये हर सेक्टर्स में अप्लाई नहीं होता। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में जो आरबीआई का रूल है, प्रमोटर ऑफ अ प्राइवेट बैंक टू रिड्यूस द होल्डिंग्स टू 40% विद इन 3 ईयर्स। जैसे कि एक बैंक, प्राइवेट बैंक अगर ओपन होता है तो 3 साल के अंदर उसको अपनी होल्डिंग 40% तक करनी होती है, और 10 साल के अंदर 20% तक उन्हें अपनी होल्डिंग्स रखनी होती है, और 15% होल्डिंग करनी होती है उन्हें फिर 15 ईयर्स के अंडर। बैंकिंग सेक्टर में ये अप्लाई नहीं होता है, बाकी सारे कंपनीज़ में ये अप्लाई होता है ये रूल। सिक्स क्राइटेरिया है पी रेशो। पी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि शेयर की जो प्राइस है। तो पी रेशो निकालने के लिए पहले हमें ईपीएस समझना होगा, अर्निंग पर शेयर। उसके लिए जो नेट इनकम होता है कंपनी का, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए लिमिटेड का, कि मान लीजिए 2 करोड़ रुपए नेट इनकम है ए लिमिटेड का, और उसने टोटल जो शेयर्स हैं उसके मार्केट में वो है लमसम ऑफ 1 करोड़। तो उसको जब हम उस नेट इनकम से, टोटल शेयर्स को हम अगर नेट इनकम से मतलब ये डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर हमारा आ गया 20 रुपीज़। मतलब एक शेयर पे 20 रुपीज़ हमारा अर्निंग है। अब हमें ये पता चल गया है कि ईपीएस क्या है हमारा। तो उसके बाद हम जाएंगे पी रेशो निकालने पे।
तो मान लीजिए ए लिमिटेड का शेयर प्राइस मार्केट में 200 चल रहा है, तो अर्निंग पर शेयर उसकी तो 20 है, अर्निंग पर शेयर तो इसकी 20 है। सो अब हम शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से अगर डिवाइड करेंगे तो पी रेशो आ गया हमारा 10, तो जो कि अच्छी बात है। इससे हमें पता चल गया इसका पी रेशो कितना है। फिर हम देखेंगे इंडस्ट्री का पी कैसा होता है। जैसे कि हम इसी साइड पे चले जाते हैं वैल्यूएशन पे, कि इस कंपनी का पी रेशो 45 है और इंडस्ट्री का पी 41 है, तो इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड है। तो हम प्रिफर करेंगे कि इससे कम वैल्यूएशन वाला स्टॉक ले। और भी क्राइटेरियाज होते हैं, आपको उन पे भी ध्यान देना होगा। लास्ट क्राइटेरिया है रिटर्न ऑन इक्विटी। शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी लगी है उस पर जो नेट इनकम एक कंपनी जनरेट कर रही है, तो उससे हमें पता चलता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी, वो जो इक्विटी लगी है उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ। इसका एग्जांपल ऐसा है कि बी लिमिटेड एक कंपनी है और एक सी लिमिटेड कंपनी है। बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों का प्रॉफिट 1 लाख है, ओके। बट जो शेयर होल्डर्स ने इक्विटी लगाई है बी लिमिटेड में वो है 2 लाख के करीब, और जो सी लिमिटेड पे लगाई है वो है 5 लाख। सो जब हम प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करेंगे और उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 50% इसका आरओई दिख रहा है बी लिमिटेड का, और ऐसा ही फॉर्मूला इसमें करेंगे तो 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है सी लिमिटेड में। तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? जी हाँ, बी लिमिटेड का। सो हम प्रिफर क्या करेंगे? बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करना। आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि एक शेयर में पोजीशन कब बनाएं। कभी भी शेयर जब बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड में चला जाए तो उसे ना खरीदें, क्योंकि हर एक स्टॉक या फिर शेयर जो होता है वो करेक्ट होता है। तो जब वो करेक्ट हो आपको पता चल जाएगा, तो उसमें आप तभी निवेश करें। एकदम बढ़ने पे ना खरीदें और एकदम नीचे जाने पे ना बेचें, वेट करें। और अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लें कि कब अपनी पोजीशन बनानी है किसी भी स्टॉक में।